जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं यहां पर इस जो पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी को लेते हुए कौन से टॉपिक में क्या वेटेज रहता है और हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्टिव वाइज प्लस कौन से टॉपिक में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें और हम लोग कितने घंटे पढ़ें। सबसे बड़ी बात तो मायने रखता है कि हम लोग कितने घंटे पढ़ें कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का पूरा मकसद यही है कि हम जो भी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसलिए यह वीडियो 20-22 मिनट को आराम से हो सकती है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप लोग बीच में स्किप कर देंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कि आगे की हम लोगों की रणनीति क्या हो सकती थी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। तो टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और 4 टॉपिक में बटे होते हैं। एक मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और जीएस में 20 क्वेश्चन और हिंदी में 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपका टोटल 160 नंबर का पेपर रहेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आधा नंबर कट जाएगा, जो कि 1/4 नंबर कट जाता है। तो ये तो मेरा प्रोसेस हो गया कि मेरा क्या सिलेबस है। ओवरऑल हम लोग सिलेबस के बारे में जान चुके हैं। और अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी में क्या प्रोसेस है, कि मतलब कैसे सिलेक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल का मेरिट लिस्ट आएगा। आप लोग जब फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप लोगों को लिए फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिर आप लोग फिजिकल भी जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके लिए मेडिकल का फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और अगर आप लोग मेडिकल में भी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है, फाइनल कट ऑफ जो रहेगी लास्ट में लगेगी। तो ये तो आपका 3 चरण होता है। 3 चरणों में आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। मायने हम लोगों का यहाँ पर ये नहीं है उद्देश्य कि हम लोग केवल पेपर को ही क्रैक करें। हम लोगों का मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम लोग एग्जाम को क्रैक करें और फाइनल लिस्ट तक हम लोग बाहर ना हों। और बात करते हैं, पहले मैं कुछ स्पेशल राज्य का नाम बता दे रहा हूँ जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती है। जैसे आपका यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ के जितने भी कैंडिडेट है ना, यहाँ का जो आपका कट ऑफ जाता है बहुत हाई फाई जाता है। और सबसे कम तो आप बता दें, जैसे आपका पूर्वोत्तर राज्य में हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, यहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाता है। और इसी तरह से आपका दक्षिण भारत में जितने भी राज्य जैसे आते हैं, आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कौन से राज्य में बिलोंग करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज, मतलब आपका सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि हम लोगों को कैसे क्या पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ में आपका 15-16 चैप्टर टोटल दिए हुए हैं। अगर आप लोग सिलेबस अच्छे से देखेंगे तो आप लोग एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा और उन 15-16 चैप्टर में हम लोगों को कैसे पढ़ने हैं तो अब उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैथ कहीं से पढ़े हुए हैं तो ठीक है, आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर बिगिनर जो कैंडिडेट हैं, मैं केवल उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। तो देखो, जो भी कुछ भी नहीं जानते एसएससी जीडी के बारे में तो वो तो या तो अवतार बैच ले लें RWA ऐप से, या कहीं से भी ऑफलाइन ज्वाइन कर लें कोचिंग, या कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स ले लें। अपना मैथ पहले बेसिक कंप्लीट कर लें। उसके बाद जैसे आप लोग मैथ में, जैसे अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो उसके बाद एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो पूरा आपका एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है किरण पब्लिकेशन की बुक में। तो आप लोग उससे, जैसे आप लोग प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की 100-150 क्वेश्चन लगाइए कि आप लोग देखिए मुझसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और फिर जैसे आप लोग आगे चलेंगे, CISI पढ़ लेंगे, तो उसके बाद भी आप लोग 50-60 क्वेश्चन CISI का आप लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जरूर करिए। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो इसी तरह से आपको मैथ में हर चैप्टर में जितने भी अगर आप चैप्टर पढ़ें, आप लोग पहले एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको उस चैप्टर से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़ें तो उसका मिनिमम कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अपने से प्रैक्टिस जरूर करना है, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। और जैसे देखो मैथ में बता दें कि मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने की जरूरत है। एक तो आप लोग परसेंटेज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग परसेंटेज पढ़ेंगे ना, और तो आपका मतलब बेस बहुत तगड़ा हो जाएगा। परसेंटेज में कुछ वैल्यूआं जो ऐसी हैं जो आपको प्रॉफिट लॉस और CISI में बहुत ज्यादा लाभ देंगी। तो आप लोग परसेंटेज को मतलब इतना इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि उससे तो एक ही दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके जरिए आपका CISI में अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आप लोग परसेंटेज को अच्छे से समझे रहेंगे तो। और अब बात करते हैं कि मैथ में हम लोगों की और रणनीति क्या हो जानी चाहिए। तो मैथ में सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 15 तक क्यूब याद होना चाहिए, और पहाड़े कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़ा याद होना चाहिए। मतलब आपको मतलब नॉर्मली है कि आपको इतना चीजें याद रहना ही चाहिए, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक जो होती है आप लोगों की कैलकुलेशन की कमी के कारण होती है। तो आप लोग 20 तक पहाड़ा याद कर लेंगे, और 1 से 25 तक वर्ग याद कर लेंगे, और 1 से 15 तक क्यूब याद कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और अब बात करते हैं मैथ। तो मैथ के लिए कौन कौन सी बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर वो सब बुक बनाई गई हैं, और वो बुक अपने आप में एक बेस्ट बुक बनाई गई है। तो आप लोग या तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या रोजगार विद अंकित ऐप पर जाएंगे, वहां से आपको उन लोगों के द्वारा खुद की मैथ की बुक चलाई गई है अंकित भारती सर के द्वारा। तो आप लोग अंकित भारती सर की मैथ वाली बुक ले सकते हैं, और आप लोग वहां से अगर प्रैक्टिस करेंगे अपना, तो आपका अच्छा स्कोर बहुत होगा। और इसी तरह से बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग अगर आप लोग कोर्स नहीं लिए हैं तो आप लोग अवतार बैच ले लीजिए, और आप लोग अवतार बैच ले करके रीजनिंग पढ़ लीजिए। और रीजनिंग जैसे अगर एक टॉपिक पढ़ें, जैसे आप रैंकिंग पढ़ चुके हैं, तो रैंकिंग अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप कोई भी एक बुक रख लीजिए अपने पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हों, तो आप उस बुक से 50-60 क्वेश्चन करिए, तो आप लोग पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप उसको गोला मार्क कर लीजिए कि मुझसे ये वाले क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। तो इसी तरह से आप जैसे अगर क्यूब वाले क्वेश्चन किए, या घन वाले क्वेश्चन किए, या घनाभ वाले क्वेश्चन किए, या फिर आप ब्लड रिलेशन के जैसे क्वेश्चन किए, आप लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं एक बार, तो उसके बाद आप लोग बेसिक जब टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप लोग ब्लड रिलेशन के 50 क्वेश्चन उठाइए प्रैक्टिस वाले बुक से, और आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसे आप लोग अब आगे चलेंगे रीजनिंग में और चीजें, जैसे आप लोग काउंटिंग फिगर पढ़ चुके हैं, तो काउंटिंग फिगर के आप 50-60 क्वेश्चन उठाइए, और मतलब 2-3 दिन में आप 50-60 क्वेश्चन अभी से अगर करना चाहेंगे तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप डेली 20-25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के आप करिए, ज्यादा ना करिए, लेकिन 20-25 क्वेश्चन आप जरूर करिए। तो इस तरह से आप अगर एक टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका अच्छा स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक आप लोग ले सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो आप पिनाकल की बुक ले लीजिए, अपने आप में बेस्ट बुक बनाई गई है, या आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर आपका RWA ऐप पर रीजनिंग की बुक उपलब्ध है, आप लोग वहां से बुक रीजनिंग वाली ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी रीजनिंग में अच्छा खासा अपना स्कोर गेन कर पाएंगे। और अब बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी के लिए तो या तो आप अवतार बैच से ही पढ़ लीजिए, और हिंदी अगर आप अवतार बैच से भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप बुक भी अगर पढ़ लेंगे ना, फिर भी आप हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सब मतलब रटने वाले ही टॉपिक दिए हुए हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, संधि, हालांकि संधि तो पूछा नहीं गया है अभी तक, किसी एक आध शिफ्ट में पूछ लिया गया है अपवाद के तौर पे, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक संधि नहीं पूछी गई है। जैसे आपका अनेकार्थी हो गया, विलोम शब्द हो गए, एक शब्द के अनेकार्थ शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, लोकोक्ति एवं मुहावरे हो गए, और आपका इधर आपका ये संज्ञा वाले टॉपिक भी अभी ऐड कर दिए गए हैं, जो 2022 में पेपर हुआ था 2022-23 वाले, उसमें आपका यही ग्रामर पोर्शन में यही 2-3 टॉपिक आपके ऐड एक्स्ट्रा किए गए हैं, जो आपका जैसे आप लोग पढ़ लेंगे, संज्ञा पढ़ लेंगे, सर्वनाम पढ़ लेंगे, विशेषण क्रिया, तो आपका उससे भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप अगर मैं बुक अगर आपको सजेस्ट करूं, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या फिर आप RWA ऐप पर ही आपको हिंदी की भी बुक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से भी हिंदी ले लीजिए, और वहां से आप लोग हिंदी अपना कवर कर लीजिए टॉपिक वाइज। हिंदी में देखो, मैं अगर स्पेशली बताऊं ना, तो मैं हिंदी केवल बुक से ही पढ़ा हूं, अभी तक मैं किसी भी टीचर से हिंदी नहीं पढ़ा हूं, मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक यूज किया हूं।
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि RWA का बुक लूंगा, तो उससे मैं अपनी तैयारी और अच्छे से इंक्रीज कर पाऊंगा। क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो मैं लिया था, 2 साल पहले की बुक लिया था, तब थोड़ा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन नहीं है। तो अभी RWA की जो बुक बनाई गई है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बुक बनाई गई है। तो आप लोग इन 2 बुक में कोई भी, अगर आप लोग अगर आदित्य पब्लिकेशन की न्यू एडिशन की बुक लेंगे, जो अभी 2022-23 की बुक लेंगे, तो फिर भी वो आपके लिए सफिशियंट है। और अब बात करते हैं कि जीएस, सबसे बड़ा लोचा जीएस का ही होता है। क्योंकि आज जीएस में कोई बंदा कौन से टॉपिक कितने घंटे कवर करे समझ में ही नहीं आता। क्योंकि आज जीएस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है। आप लोग मान के लिए 7-8 टॉपिक है और केवल 20 क्वेश्चन आने हैं। तो और आपका बहुत बहुत बड़ा चैप्टर हो जाते हैं सब। आप लोग इनको कवर कैसे करें? क्योंकि अब आप लोगों के पास केवल 3 महीने का शेष समय बचा हुआ है। फरवरी में आपका एग्जाम ही होना है, 20 फरवरी से अप्रॉक्स, अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग ना 3 महीने का आपका टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग जीएस में ऐसी कौन कौन सी चीजें पढ़ें कि आपका अच्छे से अच्छे स्कोर हो पाए। तो जीएस के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको एक रोजगार विद अंकित ऐप पर येलो बुक आती है, और अगर आप लोग अगर येलो बुक ले लेंगे ना, तो आपका वहां से जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग एक बार येलो वाली बुक पढ़ लेंगे अगर जीएस का बेसिक, उसके बाद आप नवीन सर की जो 3 बजे प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है, आप उस 3 बजे वाली प्रैक्टिस सेट को क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका जीएस में अच्छा स्कोर जरूर होगा। और अब बात करेंगे साइंस, तो यार साइंस के लिए तो आप देखो लूसेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के लिए लूसेंट ही बेहतरीन है। और उसके बाद अगर बात करेंगे स्टैटिक और करंट अफेयर्स, सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो स्टैटिक का इसमें है। क्योंकि 20 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन आपका स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक का अगर आज के अभी का एग्जाम जो चल रहा है ट्रेंडिंग का देखें, तो स्टैटिक का बहुत ज्यादा वेटेज है। स्टैटिक अगर 20 क्वेश्चन अगर टोटल आपका जीएस में आएगा, तो स्टैटिक में 10-12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से ही मिल जाएंगे। तो स्टैटिक के लिए आप या तो रोजगार विद अंकित ऐप पर ही आपको स्टैटिक की बुक मिल जाएगी। आप तो या तो वहां से बुक ले लीजिए, या फिर आप किसी पीडीएफ से पढ़ लीजिए स्टैटिक, या फिर आपको यूट्यूब पर ही जो 3 बजे नवीन सब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप अगर उसको कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो आपका उससे भी स्टैटिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और अब बात करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स मैं अगर बात करूं तो मैं कुमार गौरव सर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास करता हूं। आप लोग भी चाहें तो करंट अफेयर्स की क्लास कुमार गौरव सर से कर सकते हैं। और मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर देता हूं। अगर आप लोग कुमार गौरव सर की क्लास नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप सोनवीर मलिक सर की क्लास कर सकते हैं। क्योंकि उनकी क्लास जो होती है, सोनवीर मलिक सर की क्लास जो होती है, वो 45-50 मिनट की क्लास होती है। और कुमार गौरव सर की जो क्लास होती है, वो अप्रॉक्स मान के चलेंगे आप 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो कहीं न कहीं टाइम मैनेज कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल तो हो जाता है 1.5 घंटे के लिए, तो आप लोग सोनवीर मलिक सर की भी क्लास कर सकते हैं। वो भी बहुत बेस्ट कंटेंट अपने आप ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। और अब बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, जैसे अगर आप लोग कोई क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे पढ़ें अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए या तो आप मंथली मैगजीन यूज कर लीजिए। अगर आप लोग मंथली मैगजीन नहीं यूज करते हैं, तो एक स्पीडी की वर्षिकांक बुक आती है, आपको 90 रुपए मिल जाएगी। तो आप लोग स्पीडी की करंट अफेयर्स के लिए बुक यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग बुक भी नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप डेली किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, वहां से आप डेली की डेली पीडीएफ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लोग डेली की डेली पीडीएफ पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स की। केवल आपको अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो 5-10 मिनट में आपका 10-12 क्वेश्चन डेली के होते हैं, जो आपके इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पे आप लोग करंट अफेयर्स की 10-12 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर पाएंगे डेली के डेली। और आपको 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास देने की जरूरत भी नहीं होगी। और अब बात करेंगे कि साइंस में हम लोगों का तो कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो साइंस में देखो यार भाई, तीनों टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन साइंस में अगर सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा किसका वेटेज रहता है, तो सबसे ज्यादा साइंस में वेटेज रहता है बायोलॉजी का। अगर 2 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछे जाते हैं, तो ये एक तो आपका बायोलॉजी से रहेगा, एक हो सकता है आपका फिजिक्स से रहे या केमिस्ट्री से रहे। लेकिन जहां तक हर शिफ्ट में देखा जाता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री से बहुत सारे कम क्वेश्चन रहते हैं चांस कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आप लोग बायोलॉजी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस टॉपिक में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी, इसलिए आप लोग अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा। और अब बात करेंगे हम लोग कितने घंटे पढ़ें, क्योंकि यार भाई देखो अब इतना सारा तो सिलेबस है, हम लोग कितने घंटे पढ़ें कि हम लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। तो उसके लिए देखो आप ना, जब भी अगर आप पढ़ें
जैसे आप जीएस पढ़ते हैं, अगर आप लोग जीएस पढ़िए तो कम से कम आप लोग 3 घंटे जीएस पढ़िए अच्छे से। 3 घंटे में आपका जीएस के साथ साथ आप स्टैटिक को भी 3 घंटे में कवर कर लीजिए, और आप 1 घंटे तक करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 4 घंटे हो गया। और आप 1 घंटे डेली हिंदी पढ़िए, 20-20, 25-25 शब्द अच्छे से डेली डेली आप लोग अगर याद करेंगे, आपका एग्जाम तक अच्छे से हिंदी कवर हो जाएगा। तो आपका इस तरह से टोटल हो गया 5 घंटे। और अब बात करें रीजनिंग और मैथ, तो आप लोग रीजनिंग डेली 1.5-2 घंटे रीजनिंग भी पढ़िए, तो इस तरह से आपका 6.5-7 घंटे हो जाता है। और इसी तरह से आप मैथ को भी 1.5-2 घंटे अभी पढ़िए, तो इस तरह से आपका टोटल 8-9 घंटे हो जाएगा। तो इतना तो देखो भाई, अगर आप लोग अगर 8-9 घंटे नहीं पढ़ेंगे, या अगर आप लोग प्राइवेट अगर जॉब करेंगे ना, तो आप लोगों को 8-9 घंटे तो जॉब करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से आप लोग ना 8-9 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यार देखो, जैसे आपका कोई टॉपिक अगर अच्छे से अगर आपका मजबूत है ना, तो आप उस टॉपिक में थोड़ा कम भी टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितना बोल दिया आपको उतना ही टाइम देना है। और अगर आप लोग कोई भी अगर अपने हिसाब से टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग उस तरह से अगर आप लोग कंफर्ट में हैं कि आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप लोग अपना ही टाइम टेबल जरूर अपना यूज करिए। और अब बात करेंगे यार कि देखो एसएससी जीडी में वैकेंसी कितनी आएगी। यार भाई देखो, अभी तो 24 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं। क्योंकि अभी 2024-25 में भी वैकेंसियां आएंगी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो वैकेंसी आएगी कम ही आएगी, क्योंकि उन्हें थोड़ा वैकेंसी बचा कर रखना है 2024-25 के लिए, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बहुत कम वैकेंसी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वैकेंसी निकालेंगे जरूर। अब कितना निकालेंगे ये तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। तो इसलिए ना आप लोग डेली अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप लोग अगर 1-1.5 महीने अगर आप लोग अगर इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट डेली दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग 1 महीने पहले आप लोग सिलेबस अपना थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग डेली मॉक टेस्ट दीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए। उसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पर पास प्रो एक आता है, आप लोग उसको ले लेंगे, 300-400 रुपए का मिलेगा। उसमें आपको एसएससी जीडी के करीब बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज, फुल मॉक टेस्ट। आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, जो पूरा प्रीवियस ईयर बेस पर बनाए जाते हैं। और अब बात करेंगे कि RWA का जो ऐप का मॉक टेस्ट होता है, मैं इसी अपने चैनल पे हर संडे को उसका मॉक एनालिसिस कराता हूं, मेरा क्या स्कोर रहा है और आज के मॉक टेस्ट में क्या सेफ स्कोर हो सकता था, मैं उसके बारे में बताता हूं हर वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखा करिए कि मेरा क्या स्कोर रहा है और आपका क्या स्कोर रहा है, उससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है। और आप लोग ना उस वीडियो के लास्ट में जा करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर क्या आता है। उससे क्या है ना कि भाई मुझे भी पता चलता रहता है कि मेरी तैयारी कहाँ तक बनी हुई है और आप लोगों की तैयारी अभी कहाँ तक चल रही है। और अब बात करेंगे कि हम लोग मॉक टेस्ट दें तो एनालिसिस कैसे करें। बहुत से भाई क्या आता है कि मॉक एनालिसिस भाई कैसे करें। यार देखो भाई, मॉक एनालिसिस का मैं अगर सबसे बेस्ट फंडा बताऊं ना, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन होता है आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन करिए, आप लोग तुक्का मत मारिए। मॉक टेस्ट में आपसे जितना हो सके आप लोग उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन तुक्का मत मारिए। उसके बाद क्या होता है ना, जो क्वेश्चन सही हुए हैं आपको जीएस में, आप लोग उसको भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यार हम लोग ना 50-50 चांस लेकर लगा देते हैं, तो क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं और हम लोगों को कन्फर्म नहीं हो पाता कि इस क्वेश्चन का यही आंसर था। क्योंकि यार जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, वो बहुत सारे मतलब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोग ना जो क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है आप उस क्वेश्चन को तो जरूर देखिए। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं आप उसको 2-3 बार देखिए, क्योंकि आप जैसे एक बार जिस दिन आपका मॉक टेस्ट होगा उस दिन देख लीजिए, उसके बाद आप वीक में किसी एक दिन और टाइम निकाल कर 5-10 मिनट आप उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे अनअटेम्प्ट छूट चुके हैं, आप उनको अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं, तो आप उसको भी कम से कम 1-2 बार जरूर उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, उन क्वेश्चन में हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, और आप उसको ना नोट डाउन कर लीजिए कि मेरा रीजनिंग वाले टॉपिक में रैंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। तो आप लोग क्या है ना कि रैंकिंग वाले चैप्टर पे अगर आप लोग नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए पतली पतली कॉपी लेकर के, तो आप लोग जाइए तुरंत रैंकिंग वाले चैप्टर को खोलिए और पता करिए मेरा कौन से टॉपिक में रैंकिंग में छूट चुका है और ये किस लिए गलत हो चुके हैं। तो अगर आप लोग यही फंडा सेम टू सेम मैथ में भी अपनाइए, तो इससे क्या होगा ना कि आपका नंबर बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। और सबसे बड़ी जो कैंडिडेट की जो गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक से हम लोग कैसे बचें। यार भाई देखो, आप लोग ना सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यार क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि इनमें से कौन सा सत्य कौन सा कथन गलत है।
और हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं दो, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से नहीं ध्यान दे पाते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इसी तरह से जैसे मिक्सचर वाले टॉपिक है मैथ में, तो कहीं ना कहीं मिल्क और वाटर का अनुपात पूरे क्वेश्चन में दिए रहेगा, लेकिन जो उसका आंसर पूछेगा वाटर का और मिल्क से अनुपात पूछ लेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये मतलब अगर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आप अगर आंसर बताते वक्त अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है, तो यार भाई बहुत दुख होता है। और ये सिली मिस्टेक कहीं ना हम लोगों को एक रोजगार पाने से बहुत दूर ले जाता है। तो आप लोग सिली मिस्टेक से बहुत ज्यादा बचिए, क्योंकि सिली मिस्टेक से आप लोग जितना ज्यादा बचेंगे ना, आपका उतना ही ज्यादा स्कोर जरूर इंक्रीज होगा और आप लोग देखेंगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छे से लेवल पे पहुंच चुका रहेगा। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और मैं इसी चैनल पे आपको, जब तक एग्जाम नहीं होगा आपका, मैं इसी चैनल पे आपको RWA का और टेक्स्ट बुक का दोनों का मैं मॉक एनालिसिस कराता रहूंगा। मॉक एनालिसिस में क्या स्कोर रहा है, कौन से टॉपिक में गलतियां हो रही हैं, मतलब सब कुछ बताते रहेंगे। और आप लोग किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले मेरे भाई लोग यहाँ यहाँ से मुझे देख रहे हैं।